मुस्लिम समाज में महिला को तलाक देने की प्रथा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसे में समाज की जागरूक महिलाएं भी सामने आकर खुद के ऊपर हो रहे उत्पीड़न की आवाज पूरे जोर शोर से उठा रही है। ऐसे ही महिला बदायूं में सामने आई, जिसका शोहर पति दहेज के नाम पर उसे तलाक की धमकी व्हाट्सएप पर 2 बार दे चुका है, जिसे पीड़िता अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता को उसका डॉक्टर पति शादी के बाद होंडा सिटी कार की डिमांड कर रहा था। जब पीड़िता ने दहेज एक्ट का मामला अपने ससुराल वालों पर दर्ज कराया था, उसके बाद सिविल लाइन थाने में एक दरोगा ने कुछ लोगों को केस से बाहर कर दिया। न्याय न मिलता देख पीड़िता ने एसएसपी से अपनी गुहार लगाई। एसएसपी ने सीओ सिटी से पूरे मामले की जांच से तलाक के सबूत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। बदायूं के कलेक्टेड कॉलोनी निवासी चांदनी पेशे से वकील है। उसका निकाह मोहल्ला सोथा कादरी निवासी डॉक्टर अकबर के साथ 2016 में हुआ। चांदनी का आरोप है कि उसके पिता द्वारा शादी में वैगन आर के साथ दहेज का सभी सामान दिया गया। शादी के बाद उसका पति और उसके घर वाले दहेज में होंडा सिटी कार मांगने लगे। उसका पति दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। चांदनी का कहना है कुछ समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वह गर्भवती हुई तो उसके डॉक्टर पति ने अपने ही हॉस्पिटल में उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसे पता चला कि उसके गर्भ में लड़की है। तभी से वह उसे तंग करने लगा और दहेज की मांग का दबाव डालने लगा। परेशान होकर चांदनी अपने माँ बाप के घर बदायूं आ गई। मेरी 15 फरवरी 2016 को हुई थी। उसके बाद से मेरे ससुराल वाले मुझे लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा ने वैगन आर गाड़ी दी थी, वो अब होंडा सिटी की डिमांड कर रहे हैं कि होंडा सिटी चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे ससुराल वालों ने फिर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड दिल्ली ले गए। वो दिल्ली में डॉक्टर है प्राइवेट हॉस्पिटल में, छतरपुर में, योग माया हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया अपने हॉस्पिटल में। उन्होंने उसमें जांच पे देखा कि लड़की है। फिर उन्होंने मुझे स्लो पॉइजन का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। उसके बाद वो मुझे अपने घर पे लेके आए। वहाँ पर उनके घर वालों ने डिमांड करी, तुम्हारे पेट में लड़की है, अगर तुम अपने घर वालों से 2 लाख रुपए और सोने की चैन हम सबके लिए। मेरी सास का नाम है नाजो, मेरे जेठ का नाम है हैदर एडवोकेट, ननद का नाम है सोनिया, दूसरी ननद का नाम है साहिबा, तीसरी ननद का नाम है बुशरा और देवर सिकंदर, इन और जेठानी फराह। इन सब ने मुझे प्रताड़ना की। और मेरे हस्बैंड ने अकबर बोले कि अपने घर से 2 लाख रुपए लेके आओ, हम सबके लिए सोने की चैन, तभी हम तुम्हें रखेंगे, वरना तुम यहाँ से भाग जाओ। मुझे सड़क पे छोड़ के भागे और लगातार मुझे व्हाट्सएप पे धमकी देते हैं मैं डाइवोर्स दे दूंगा तलाक की। नहीं, 8.5 महीने की मेरी तबीयत खराब हुई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे स्लो पॉइजन का इंजेक्शन दिया था, तो सीमा सरण ने मुझे यहाँ से रेफर कर दिया बरेली के लिए। वहाँ पर सफिया खान का मेरा ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पर मेरे पेट से मरी हुई बच्ची को निकाला गया। वो मेरे जेठ जान से मारने की धमकी देते हैं। मैंने 498 का मुकदमा डाला है, तो वो मेरे जेठ कहते हैं ये मुकदमा वापस लो, नहीं जान से मार दूंगा। और मेरा हस्बैंड डिवोर्स की धमकी देते हैं व्हाट्सएप पे लगातार। चांदनी के घर वालों ने सुलह का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसका डॉक्टर पति एक होंडा सिटी गाड़ी की मांग करने लगा तो चांदनी ने दहेज एक्ट में ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद से चांदनी का डॉक्टर पति उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डाल रहा है। मुकदमा वापस न लेने पर 2 बार उसे तलाक की धमकी भी दे चुका है, जिससे परेशान होकर चांदनी न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। जब से नई सरकार बनी है तब से पीड़िता की मां को उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। और हमको बराबर तलाक की धमकी देता है और जान से मारने की भी। और हमारे हस्बैंड शादी हुई थी 15 फरवरी। अच्छा, दहेज मांग रहे थे जी। दहेज की वजह से तलाक देना इससे बड़ी गाड़ी चाहिए कर दी थी। तो 2 बार तलाक की धमकी दे चुके हैं। धमकी देता है तलाक की हर वक्त। वो तो ये लोग फोन नहीं उठाते। तलाक दे दूंगा, केस वापस ले लो जो केस किया। 3 तलाक की वजह से सब टीवी में दिखाया जा रहा है। शादी करते हैं कल तलाक देते हैं, वही वो कर रहे हैं सब ससुराल वाले और पति। वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके मुकदमे की जांच कर रहे दरोगा अशोक तलियान ने ससुराल पक्ष के लोगों से मिलकर 4 लोगों को मुकदमे से निकाल दिया है, जिसकी शिकायत एसएसपी से की गई है। एसएसपी ने इस मामले की जांच कर रहे दरोगा को पुनः जांच के आदेश देकर महिला को न्याय का
भरोसा दिलाया है और व्हाट्सएप पर अगर तलाक की बात कही है, इसके अलावा भी कोई और सबूत मिलता है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। मुकदमा में कुछ इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि जिसमें मुकदमा सही ढंग से नहीं विवेचना की जा रही है। उसकी जांच मैंने सीओ सिटी साहब को दे दी है। इनकी जो भी विवेचना में सही ढंग से विवेचना होगा उसको विवेचना कराई जाएगी। जहां तक 3 तलाक की बात की जा रही है, उसके बारे में अगर कोई एविडेंस, कोई चीज़ मिलती है, जो भी इसका लीगल पहलू है, लीगल पहलू के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में हर्ष फायरिंग में तमंचा सहित पकड़े गए अपने बेटे को छुड़ाने गए पीडब्ल्यू ठेकेदार ने शहर के कोतवाल को 75,000 रुपए रिश्वत की पेशकश की तो उसकी मोबाइल से वीडियो बना ली। फिर क्या था, बेचारे बेटे के साथ कोतवाली ने बाप को कोतवाली में लॉकर में डाल दिया। रिश्वत देने के आरोप में ठेकेदार को भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि ठेकेदार के बेटे के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। रिश्वत देने और हर्ष फायरिंग का मामला शहर कोतवाली का है। बदायूं शहर कोतवाली क्षेत्र के एक ठेकेदार कमलकांत ने अपने बेटे को रिश्वत देकर छुड़ाने का प्रयास करना चाहा। ठेकेदार को भी जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल मामला कल रात का है, जहां पीडब्ल्यू ठेकेदार कमलकांत शर्मा का बेटा मोना शर्मा का वैभव लाल में शादी के समारोह कॉकटेल पार्टी में गया था। वहां पर बालाओं का डांस भी चल रहा था। तभी किसी बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और वहां पर ठेकेदार के बेटा ने फायरिंग कर दी। इसकी सूचना किसी ने कोतवाली पुलिस को दी। तत्काल कोतवाल लोकेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए और मई तमंचे के आरोपी ठेकेदार के बेटे को थाने ले आए। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वैभव लॉन है। वहाँ पे कल एक कॉकटेल पार्टी थी जिसका परमिशन भी लीगली हुआ था। बाद में ये पार्टी चलते समय ये सूचना आई थाने पे कि आपस में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर के मारपीट हो रही है। इसकी सूचना पर थाना पुलिस पहुंची हुई थी मौके पे और वहाँ पे एक लड़के को जिसका नाम है मोना सन ऑफ के शर्मा, वो वहाँ पे मिला। उसको पकड़ के जब लाया गया तो उसके पास से जो है तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। इस सूचना पर जब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी थाना पुलिस के द्वारा, थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा, तो उसी समय उसके पिता जो है, जो के शर्मा एक कृषि उसके ठेकेदार भी हैं, तो पता चला वो इंस्पेक्टर कोतवाली को कुछ रुपए दे करके, रिश्वत दे करके उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके क्योंकि हमारे थानों में, प्रत्येक थानों में सीसीटीवी लगी हुई है और उसकी रिकॉर्डिंग हुई वहाँ पे, उसकी फुटेज भी हम लोग के पास मौजूद है और उस फुटेज के आधार पर उनके खिलाफ जो है रिश्वत देने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत भ्रष्टाचार अधिनियम में पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में। इसमें जो फुटेज में है और जो उसके बरामदगी में सामने आया 75,000 रुपीज़ थे वो। उसी सूचना पर थाना पुलिस पहुंची थी। बात वो इसी सूचना पे कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है या फायरिंग कर दिया, किसी ने हर्ष फायरिंग कर दिया, तो उसी सूचना पे थाना पुलिस पहुंच के वो ये कार्रवाई सुनिश्चित कराई। बताया जा रहा है मोना शर्मा की 2 दिन बाद शादी होनी है। अगर उसकी कोर्ट जमानत नहीं देता तो शादी की खुशियाँ भी, खटाई भी मिल जाएंगी। कोतवाली के लॉकर में बंद ठेकेदार कमलकांत शर्मा का कहना है कि उसे साजिशन कोतवाल फंसा रहा है। मेरे बेटे का कल कॉकटेल पार्टी में गया था तो उसकी जेब में 1 लाख रुपया था। जब मुझे सूचना मिली कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है तो मैं थाने रुपए लेने आया था। कोतवाल मुझे 1 लाख के बजाय 75,000 रुपए ही वापस कर रहे थे। मेरे द्वारा कासूनी करने पर उसने मुझे रिश्वत के झूठे के आरोप में फंसा दिया। ऐसा था कि वैभव लान में दावत थी लव केस की। लव केस के जो है कोतवाल साहब भी मिलने वाले हैं, उन्होंने परमिशन दी थी इस चीज़ की मंजूरी। और वैभव लान में मैं तो घर पे था अपने, वैभव लान में कोतवाल साहब भी दावत में थे कमरे में और ये लड़का भी संग में था। और उस जब तक बाहर, जब ये लड़का उन्हीं के संग था मोना, तभी जो है बाहर फायर हुआ हवाई, जैसे मतलब हवाई हुआ क्या हुआ, मतलब जैसे खुशी में करते हैं जो इसने बताया। और वहाँ तभी कोतवाल साहब और ये दोनों जने बाहर को भागे। क्या हुआ, जो भी भीड़ में था वो तमंचा फेंक गया। ऐसा है कि फिर जब जो इसको जब वहाँ से ले आए तो फिर मैं कोतवाली, मैं नहीं था दावत में, मैं कोतवाली आया। इसके पास 1 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए में 75,000 रुपये जब मुझे गिनवाए कि कितने, मैंने ये तो 75 है।
25 कम है इसमें। हाँ तो वो गिनते हुए हैं, वो तो मेरे गिनते हुए हैं कि 1 लाख थे इसकी जेब में। जब इनने वापसी दी तो 75,000 रुपये थे, 25,000 कम थे। हमने नहीं, वो तो हम इनके पैसे हमने वापस मांगे, तो उन्होंने कही चलो अच्छा जब ज़्यादा कानून कर रहे हो तो तुम्हें 75,000 में रख दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर भू माफियाओं की प्लाटिंग से हटवाया अवैध कब्जा और उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के आदेश किए। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाराबंकी लखनऊ सीमा स्थित ऋषि गार्डन नाम से चल रही सोसाइटी करीब 40 बीघा में कर रही है, जिसमें 790 घटा संख्या में तालाब पर कब्जा कर रखा है। गार्डन के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने लेखपाल अनिल कुमार से पूछा कि कितनी जमीन तालाब पर कितनी भूमि ग्राम समाज पर कब्जा कर रही है, तो लेखपाल के माथे से पसीना छूट रहा था। उन्होंने कुछ बता नहीं पाया। लेखपाल को जिलाधिकारी ने सख्त आदेश दिया कि जिसने भी जमीन ग्राम समाज पर तालाब पर कब्जा कर रखा है उसको खाली कराई जाए और प्लाटिंग करने वाले भू माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए तथा उसके बाद रेडुआ पैरों पर तहसीलदार शहर की टीम ने JCB से ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटवाया। बाराबंकी माती क्षेत्र के मुजफ्फर मऊ गांव में रात के गेहूं काट रहे किसान के ट्रैक्टर के सामने अचानक मगरमच्छ को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए, जिसको लेकर गांव के किनारे दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण चारों तरफ से घेरे हुए, पास में ही इंदिरा नहर, शारदा नहर इस वक्त पानी नहर में नहीं है। सूखी नहर होने के कारण ग्रामीण ने बताया कि नहर से निकल कर यह किसी तरह बाहर आ गया है। जो मुजफ्फर मऊ गांव के समीप खेत में गेहूं काट रहे किसान ने देखा। इसकी सूचना गांव में दी। मगरमच्छ पकड़ने की शिकायत वन विभाग से भी की गई है। आ रहा था और अचानक रास्ते में देखा कि मगरमच्छ भाग रहा है, तो हम भैया रुके। फिर वहाँ से साइकिल वाइकिल छोड़ के भागे गांव में। यहाँ गेन बताया जाए तो भैया सब गांव वाले आए तो एक देखे का सब लोग घेरे हुए, तो एक खेतवा में पड़ा रहा। पूरे गांव भैया बहुत शोर हंगामा हो गया। सब लोग भागत आए हैं। अभी तक वो खेतवा में पड़ा। फिर जानकारी पुलिस को दी गई? पुलिस को हाँ दी गई है। गांव वाले लोगों से हमने बताया था भैया, तो कुछ लोगों ने सूचना दी है, वन विभाग टीम को भी दी है। बुलंदशहर शिकारपुर अहमदगढ़ क्षेत्र में के गांव में एक स्कूल की नाबालिग लड़की का गांव के 4 लड़कों ने मारपीट कर अगवा कर लिया। बलात्कार लड़की के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। परिजनों ने बताया कि छात्रा जब घर से विद्यालय जा रही थी तो गांव के 4 लड़के अगवा कर एक कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। गांव के जंगल में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने अहमदगढ़ थाने में बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया है। चारों लड़कों में से एक लड़के की कल शादी होनी है। 3 लड़के फरार हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मीडिया के आने के बाद कानूनी कार्रवाई के शुरू की है। मैडम, सबसे पहले तो हम पुलिस के रवैये पे ही सवाल उठाना चाहते हैं कि इतने मुख्यमंत्री जी के आदेश और इतना बड़ा मतलब जो उनके सत्तादेश के बावजूद भी इनका क्राइम मतलब जो अपराधी इतने सक्रिय हो रहे हैं कि खुलेआम मतलब जो बच्चियों को उठाया जा रहा है और खुलेआम मतलब जो है गाड़ी में डाल के मतलब जो ले लिया जा रहा है। काय का मतलब जो कानून व्यवस्था है। जब आपने पुलिस को सूचना दी तो उसके कितने दिन बाद पुलिस पहुंची? शिकारपुर पुलिस सर आई कम से कम 1-1.5 घंटे पीछे पुलिस आई है। सीओ साहब आधा घंटे बाद आए। और दूसरा एक और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब हमने यहाँ मुकदमा लिखाने के लिए 2 घंटे से प्रयास कर रहे हैं तो ये सीमा विवाद में उलझी हुई है। ये शिकारपुर का मैटर है कि अहमदगढ़ का मैटर है? ये तो पुलिस का अपना ये है। मतलब मुकदमा तो आदमी कहीं भी पीड़ित कहीं भी लिखवा सकता है, वो तो बात का बात है। मुकदमा कहाँ ट्रांसफर हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो पुलिस का ये मतलब FIR करने का मतलब जो वो नहीं है। आप पहले मुकदमा FIR दर्ज होनी चाहिए, वो बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे वहीं एक और उत्तर प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है। महिलाओं एवं लड़कियों को सुरक्षा देने का वादा कर रही है। वहीं दिन दहाड़े एक स्कूल की छात्रा के साथ शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है।